फाइनली मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुका है और एग्जैक्टली मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ हुआ मैं सब कुछ पूरा हाईलाइट बताऊंगी आज के इस वीडियो में। एक बार रिकैप के बारे में बोलूं तो हमें तगड़ा वाला प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है कॉडी रोड्स और जॉन सीना के बीच, जहाँ पे तो जॉन सीना खुलेआम चुनौती देते हुए दिखाई दिए कॉडी रोड्स को। वही डॉम पेंटा को ऑफर करते हैं कि वो जजमेंट डे में ज्वाइन हो जाए, बट पेंटा रिजेक्ट कर देते हैं उनके ऑफर को। और हमें सीएम पंक का भी एक तगड़ा वाला प्रोमो देखने को मिलता है जहाँ पे वो ये बोलते हैं कि जिस तरीके से वो सील्ड बना है उसी तरीके से वो खत्म करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही मंडे नाइट रॉ स्टार्ट होता है वैसे ही हमें जॉन सीना दिखते हैं। जॉन सीना स्वैग तरीके से आते हैं और आज जॉन सीना जैसे ही आते हैं वैसे ही फैंस उनको गालियां बकने लगते हैं। फैंस तो ये भी बोलते हैं कि जॉन सीना सक्स, जॉन सीना सक्स। देन उसके बाद कॉडी रोड्स भी आते हुए दिखते हैं और कॉडी रोड्स भी बोलते हैं कि तेरे अंदर उतना कैपेबिलिटीज नहीं है कि तू 17 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन बन पाएगा। और भाई आगे क्या होता है, लीव मॉर्गन और डॉम का तो केमिस्ट्री ही खत्म नहीं होता, इनकी तो लव स्टोरी चलती ही रहती है। बट करंट टाइम में इनके लव स्टोरी में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है, बट पता नहीं क्यों WWE दिखाती है फालतू का ये सब। आगे बात करते हैं, हमें एक तगड़ा वाला मैच देखने को मिलता है जहाँ पे दोनों ब्रदर्स एक टीम में होते हैं, यानी कि जे उशो और जिमी उशो दोनों भाई एक टीम में थे। वही अनदर टीम में ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेशन वॉलर थे। इन दोनों के बीच हमें तगड़ा वाला फाइट देखने को मिलता है। स्टार्टिंग से ही जे उशो और जिमी उशो डोमिनेट करते हुए दिखाए थे ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेशन वॉलर को, जैसा कि ये टैग टीम मैच था। बट एक मोमेंट में हमें ऐसा भी सीन देखने को मिलता है जहाँ पे जिमी उशो की बहुत ज्यादा ही हालत खराब हो गई थी, बट लास्ट में आज जे उशो काफी अच्छा परफॉर्म करे थे। लास्ट में हमें देखने को मिलता है कि दी यूसोस दोनों मिलकर ऑस्टिन थ्योरी को वनडी लगाते और जैसे ही वनडी लगाते वैसे ही जे उशो पिन कर देते ऑस्टिन थ्योरी और फाइनली दोनों को डोमिनेट करते हुए हमारे जे उशो और जिमी उशो विन कर जाते इस मैच को। इन लोगों का तो मैच तो खत्म हो गया। उसके बाद हमें गुंथर आते हुए दिखते हैं और गुंथर आते ही जिमी उशो के ऊपर अटैक करते हैं और थोड़ा बहुत हमें जे उशो और गुंथर का भी ब्रॉल देखने को मिलता है। लाइक आपको पता है ना रेसलमेनिया में इनका मैच होने वाला है, तो अभी से ये हाइप क्रिएट कर रही है WWE। और जे उशो को पीटता हुआ देख के जिमी उशो दौड़ के आते हैं और जैसे ही जिमी उशो आते हैं वैसे ही गुंथर भाग जाते हैं वहाँ से। इतना कुछ हुआ जे उशो के बाद। उसके बाद हमें बैकस्टेज एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पे जे उशो काफी ज्यादा अपसेट थे। तभी उनके भाई यानी कि जिमी उशो आते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं, बोलते हैं भाई तू अभी से डिमोटिवेट मत हो। और जिमी उशो जे उशो को समझाते हैं और बोलते हैं कि भाई देखो मैं राइट हैंड मैन वाला वर्जन देखना चाहता हूँ तुम्हारा। और जैसे इन दोनों के बीच सारा कुछ खत्म हो जाता है, बातचीत खत्म हो जाता है, उसके बाद जे उशो चले जाते हैं वहाँ से जिमी उशो। जब जिमी उशो वहाँ से जा रहे होते ना तभी उनको गुंथर दिखते हैं वहाँ पे। जिमी उशो गुंथर को बोलते लाइक इनडायरेक्टली वे में बोलते हैं कि वो उनसे फाइट करने चाहते हैं नेक्स्ट रॉ के एपिसोड में। और लास्ट का सीन ऐसा था कि मजा ही आ गया। जिमी उशो क्या करते हैं, गुंथर को एक खतरनाक वाला थप्पड़ जड़ देते और चले जाते हैं वहाँ से। आगे हमें डॉमडम भी दिखते हैं बैक स्टेज और डॉमडम तो अलग ही खिचड़ी पकाड़े होते हैं। डॉमडम क्या करते हैं, वो पेंटा के पास जाते हैं और पेंटा के पास जाके बोलते हैं क्या भाई तुम हम लोग के जजमेंट डे में ज्वाइन करना चाहते हो, तुम काफी पावरफुल बंदे हो। और तो और डोमिनिक मिस्टीरियो ऑफर भी करते हैं पेंटा को कि देखो भाई अगर तुम जजमेंट डे में ज्वाइन हो जाओगे तो मैं तुमको आईसीसी चैंपियनशिप में हेल्प करूंगा। और आपको पता है ना डॉमडम कब से ट्राई कर रहे हैं कि पेंटा उनके जजमेंट डे में आ जाए, बट देखो लास्ट में क्या होता है। और फिर हमें बैक स्टेज एक और सीन देखने को मिलता है जहाँ पे न्यू डे बैक स्टेज जाते हैं और एडम पियर्स को बोलते हैं देखो मुझे रेसलमेनिया के लिए टैग टीम टाइटल मैच चाहिए। और एडम पियर्स क्या करते हैं, वो डायरेक्ट मना कर देते हैं, बोलते हैं चाहे कुछ भी कर लो मैं तुम लोगों को मैच नहीं दूंगा। और तो और एडम पियर्स ने ये भी बोला है कि न्यू डे को चांस कमाना होगा, तुम लोग मेहनत करो, हम लोग देखते हैं क्या होगा। और जैसे ही न्यू डे चले जाते हैं उसके बाद बियांका ब्लेयर वहाँ पे आती है और एडम पियर्स ने बियांका ब्लेयर को कहा कि जो मैच होने वाला रिया रिप्ले वर्सेस इयो स्काई का मैच जो होगा उस मैच में तुम गेस्ट रेफरी बनोगी। बियांका ब्लेयर को बोलते हैं एडम पियर्स। देन उसके बाद आज के रॉ में हमें तगड़ा वाला प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है सीएम पंक और सीएम पंक आते ही बोलते हैं मैं यहाँ पे आकर बहुत ज्यादा खुश हूँ लेकिन आज मेरा मूड नहीं है कि मैं कुछ बोलूँ आप लोगों से। और तो और सीएम पंक ये भी बोलते हैं कि मैं काफी लंबे टाइम से ठीक तरीके से सोया नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत ज्यादा टेंशन चल रहा है। आगे सीएम पंक ये भी बोलते हैं कि मैं कितना भी ट्राई कर रहा हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिल ही नहीं रहा है, शायद मेरा किस्मत ही खराब है। और आगे सीएम पंक ये भी बोलते हैं कि मैं तो रॉयल रंबल को जीतना चाहता था बट क्या बोलूँ मेरा किस्मत खराब है, इनफैक्ट एलिमिनेशन चैम्बर में नहीं जीत पाया मैं। और सीएम पंक फाइनली इस बात को अनाउंसमेंट करते हैं कि रोमन रिंग्स जो कर रहे हैं ना वो बहुत बुरा कर रहे हैं। मुझे पता है कि मेरे पास वाइज मैन है, यानी कि मुझे ये बात 200% पता है कि सीएम पंक क्या ट्राई कर रहे हैं। सीएम पंक बोलना चाह रहे हैं कि आप कितना भी ट्राई कर लो वाइज मैन मेरा ही सपोर्ट करने वाले रेसलमेनिया में। और आज के प्रोमो सेगमेंट में एक और चीज का अनाउंसमेंट होता है कि हमें नेक्स्ट स्मैकडाउन में कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग वगैरह देखने को मिलने वाला है। और लास्ट में तो सीएम पंक दोनों को टारगेट किए थे, सेथ रॉलिंस और रोमन रिंग्स को बोलते हैं कि अब मैं आप लोगों से लंदन में मिलूंगा। और सीएम पंक डायरेक्ट बोलते हैं कि मैं आप दोनों को एक बात बोल देना चाहता हूँ, सेथ रॉलिंस और रोमन रिंग्स सुनो, आप लोगों ने कभी भी मुझे सिंगल नहीं हराया है। मतलब सीएम पंक बोलना चाहते हैं कि दोनों मिलके ही सीएम पंक को टारगेट करते हैं, अकेला किसी का औकात नहीं है कि उनको टारगेट कर पाए। इतने में इनका प्रोमो सेगमेंट
सेगमेंट खत्म हो जाता है। देन हमें आज के मंडे नाइट रॉ में एक तगड़ा वाला फाइट देखने को मिलता है ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस पेंटा के बीच, वो भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और स्टार्टिंग से ही इनका मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, बट क्या लग रहा था आपको पता ना कि ब्रॉन ब्रेकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ब्रॉन ब्रेकर का थोड़ा सा पलड़ा भारी लग रहा था। ब्रॉन ब्रेकर बार बार डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे थे पेंटा को, बट लास्ट में हमें एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर पूरा तैयारी कर लिए थे कि वो पेंटा को पिन करने वाले हैं। जैसे ही वो स्पेयर लगाने की तैयारी करते हैं, वैसे ही हमें वहाँ से डॉमडम आते हुए दिखते हैं, और डॉमडम आते ही रेफरी का ध्यान भटकाते हैं, और कार्लिटो वगैरह सबको आ गए थे और सबको डोमिनेट कर रहे थे ब्रॉन ब्रेकर को। सबको चाहिए था कि पेंटा ही जीते ताकि पेंटा जजमेंट डे में ज्वाइन हो जाए, और डॉमडम के इंटरफेरेंस की वजह से ये मैच ब्रॉन ब्रेकर जीत गए, यानी कि डीक्यू की वजह से ब्रॉन ब्रेकर इस मैच को जीत जाते हैं। भले ब्रॉन ब्रेकर जीत जाते हैं, उसके बाद फिर भी डोमिनिक मिस्टीरियो अटैक पे अटैक कर रहे थे ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर, और लास्ट में हमें कुछ ऐसा सीन देखने को मिलता है जहाँ पे क्या करते हैं, डोमिनिक मिस्टीरियो का ऑफर रिजेक्ट कर देते हैं पेंटा, और फाइनली आज का मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुका है। इतना कुछ ही हमें देखने को मिला। वैसे आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।